हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू है, जिसमें आज फिजिक्स का एग्जाम था। यहां पर ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, और यदि आपके पास दूसरा पेपर है और चाहते हैं कि सल्यूशन चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप में पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा 9685299149। ठीक है, तो अभी नहीं तो बाद में बच्चों व्हाट्सएप यदि आप कर देंगे तो इसका सल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत सहूलियत होगी। और इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक सेट है और इसमें जो बच्चे यदि इस सेट को नहीं भी पाए हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों यहाँ पर आप भौतिक शास्त्र देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, बहुत हार्ड नहीं आए थे, है ना। घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं था। इतना सरल पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, पहला प्रश्न था बच्चों कि आपका ई का मान दे के रखा है और आवेश का मान दे के रखा है, तो बल का मान निकालना है F बराबर QE। ये फार्मूला लगाओगे बच्चों तो Q का मान आपके पास दे के रखा 20 माइक्रो कूलाम, यानी 20 × 10⁻⁶ हो जाएगा। माइक्रो कूलाम दिए इसलिए -6 गुणा करेंगे। और E का मान दे के रखा है 50। इसका जब गुणा करोगे बच्चों तो 1 × 10⁻³ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 10 माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर NE आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश का क्वांटमीकरण, तो N बराबर होता है Q/E। इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो Q का मान है 10 माइक्रो कूलाम, 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। इस तरीके से जब कैलकुलेट करोगे तो बी नंबर 6.25 × 10⁻13 आएगा। गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, तो जब आवेश कोई गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा कब कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बाटहीन धारा कब कहलाएगी बच्चों, जब केवल और केवल L जुड़ा हो या केवल C जुड़ा हो। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए फार्मूला क्या है बच्चों, चाल के लिए C का मान कितना होता है, C बराबर होता है 1/√ε0 और μ0। ओके, चलिए एक लेंस है बच्चों, फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होगी, हाँ बैगनी रंग के लिए। ऐसे क्वेश्चन अटपटे होते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होता है। किसी सेल से धारा लेंगे बच्चों तो टर्मिनल विभवांतरता में कमी आती है, घटती है। ओमी प्रतिरोध का एक जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में होता है बच्चों, सरल रेखा। ठीक है, पहले का घटता है, दूसरा सरल रेखा। यदि विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालक हैं, यानी विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो प्रतिकर्षित करते हैं बच्चों, और यदि समान दिशा में एक ही दिशा में होता तो आकर्षित करते। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, आप सबको पता है, तो यहाँ पर लिख लेना ओम होगा, इसका हो जाएगा प्रतिकर्षण। विद्युत चुम्बकीय तरंग में संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है बच्चों, कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर तो आप बड़ा सिंपल तरीके से बता सकते हो। जैसे देखो जैसे विद्युत धारिता का फेरेड, ये बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। और विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, यानी द्विध्रुव घूर्ण का तो होता है कूलाम मीटर, ये आपका पहले नंबर हो जाएगा बच्चों। विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका ये वाला हो जाएगा। धारा घनत्व तो 3 हो गए ना बच्चों, स्वप्रेरकत्व का तो हेनरी होता है ना। और इसके बाद धारा घनत्व हो गया, वोल्ट किसका, विद्युत वाहक बल का वोल्ट हो जाएगा, है ना। धारा घनत्व जो बचा ये एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे सत्य असत्य है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो बिल्कुल सही है, चालक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं रहता। पृथ्वी का विभव अनंत होता है। चलिए अगला, पृथ्वी का विभव अनंत माना जाता है, नहीं, शून्य माना जाता है। चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है, तो बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अंदर भी चलती है इसलिए बंद वक्र बनाती है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, सही है, और अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा। दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, दीर्घ रेडियो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आप लोग एक शब्द में उत्तर बायोसेवर्ट का सदिश रूप बताना है। कितना होता है, μ0/4π, ठीक, I dl इंटू, ये dl है बच्चों, dl r के ब्रैकेट लगा के r², ये आपका होता है। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, जैसे मीटर सेतु एक उपकरण का नाम बताना है, तो मीटर सेतु उपकरण है। ये
मीटर से तो हट गया है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताना है, तो इसको आप लोगों को करना है ना। दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना होता है, लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और बच्चों यहाँ पर फोकस दूरी लेंस की क्षमता का मात्रक सहित लिखना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो 1/0.5 करोगे तो आ जाएगा +2 डायऑप्टर। +2 डायऑप्टर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न देखते हैं बच्चों। समव्यूह पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था भाई। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई त्यागेगा तो द्रव्यमान तो कम होगा ही। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 आए थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्रिकाएं परस्पर समांतर समदूरस्थ है, इससे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सूचना मिलती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। लेंज का नियम आया था, न्यूटन आया था, है ना, बिल्कुल सिंपल है था। कोयले में संकेत के किस तरंग का प्रयोग किया जाता है बच्चों? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन धारा की परिभाषा, गामा किरणों का स्रोत, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस की आवर्धन क्षमता लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, गाउस का प्रमेय, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। यदि मान लीजिए कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, प्राइवेट में पढ़ाई कर रहा है, तो ये पेपर देख सकता है। बाकी प्रश्न बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन थे भाई, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कठिन क्वेश्चन है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ का नियम, बिल्कुल सेलेक्टेड, मतलब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ट्रांसफार्मर, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, आंकी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आप लोगों को दिक्कत करेंगे, बाकी ये भी कठिन नहीं है, फार्मूला बन रहा है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके सारे देख सकते हैं। ये आपका बच्चों अब क्लास शूट होने ही वाला है, इसी को पढ़ाने वाला हूँ मैं आगे चलकर। खगोलीय दूरदर्शी यही चैप्टर चल ही रहा अपना। तो इस तरीके से पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा। और आप लोग, यदि मैं बता दिया हूँ कि यदि किसी बच्चे के पास दूसरा सेट है तो आप लोग मुझे भेज सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।